क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा जा रहा है कि ड्रॉ टू अनइक्वल सर्कल्स। अब यहाँ पर हम सीखेंगे अनइक्वल सर्कल्स के लिए। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे ये क्वेश्चन में कहा गया था कि सर्कल्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो हमने इक्वल सर्कल्स पे सारा काम सीखा था। अब हम यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनइक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3.3 सेंटीमीटर एंड 2.1 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों सर्कल्स जो हैं वो अनइक्वल है, लिहाजा एक रेडियस बता दिया 3.3 सेंटीमीटर है और दूसरे का रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है। विद सेंटर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी वो सर्कल जिसका सेंटर ए है उसका रेडियस 3.3 सेंटीमीटर है और दूसरा सर्कल जिसका सेंटर पॉइंट बी है तो उसके लिए कहा जा रहा है रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। यानी जो सेंटर ए वाला सर्कल है वो क्या होगा, वो लार्ज होगा और 2.1 सेंटर बी वाला स्मॉलर होगा। सच दैट मेजर लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमें कह दिया गया है कि लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर है और हमने इस पर करना क्या है कि ड्रॉ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू दीज सर्कल्स। हमने अब यहाँ पर अनइक्वल सर्कल्स के लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किस तरह से ड्रॉ किया जाता है वो सीखना है। तो गिवन तो हम जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में वही बात लिख देंगे। Two circles with centers A and B having radii 3.3 cm and 2.1 cm respectively, और लाइन सेगमेंट ए बी हमें बता दी गई है 8 सेंटीमीटर है। रिक्वायर्ड हमारा क्या है कि हमें ड्रॉ करना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल्स। अब यहाँ पर देखें, जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था पॉइंट्स उसी की तरह से ही हैं, ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा कंस्ट्रक्शन में, इसलिए एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है बल्कि इंटरेस्टिंग है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, एक लाइन सेगमेंट ए बी, क्वेश्चन ही कह रहा है, हमने इसको कह दिया ए बी कितना है, ये 8 सेंटीमीटर, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे अब सर्कल्स। तो वो सर्कल जिसका सेंटर ए है कहा जा रहा है कि उसका रेडियस हमने 3.3 सेंटीमीटर लेना है, लिहाजा इसके लिए हम अपने कंपास को ओपन करेंगे 3.3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये हमने ओपन करा और फिर हम अब सेंटर ले लेंगे पॉइंट ए को। पॉइंट ए को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे एक सर्कल इस तरह से। ये पॉइंट ए पर हो गया जिसका रेडियस कितना है 3.3 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन ही कह रहा है, ये बातें सब हम अभी वो कर रहे हैं जो हमें क्वेश्चन में कही गई हैं, गिवन, हम अभी गिवन पर हैं। हम सेंटर लेंगे पॉइंट बी को और ड्रॉ कर देंगे सर्कल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। अब दोनों सर्कल्स जो हैं वो अनइक्वल रेडियस के हैं, तो इस पर भी हम बता देंगे कि इसका रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर। अब ड्रॉ कर रहे हैं हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हमें मालूम है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, कि ऐसे टेंजेंट्स होते हैं जो कि लाइन सेगमेंट जो सेंटर्स सर्कल के सेंटर्स को मिलाती है उसको इंटरसेक्ट नहीं करती, उसे हम उनको इंटरसेक्ट नहीं करते वो टेंजेंट्स जो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये तो सारी बात हमने अब तक एक सारा काम हमने वही करा जो हमारे गिवन में था, यहाँ तक की तो बात सारी गिवन की है। अब एक्चुअली मैं वैसे पहले क्वेश्चंस में कहा था कि हमने यहाँ पर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, तो हमें चाहिए इन दोनों सर्कल्स पे ऐसे पॉइंट्स चाहिए जिनको ज्वाइन करें तो हमें क्या मिले, टेंजेंट्स मिलें। तो उन पॉइंट्स को हासिल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस ए बी जो हमें लाइन सेगमेंट ए बी दी गई है इस पर हम ड्रॉ करेंगे बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर। इसके लिए कंपास को जैसे पहले हमने कहा था कि मोर देन हाफ ओपन कर लेंगे, तो हमने मोर देन हाफ ओपन करा कंपास और फिर ड्रॉ कर देंगे आइदर साइड्स ऑफ ए बी आर्क्स। ए को सेंटर लेंगे
और फिर ड्रॉ कर देंगे आइदर साइड्स ऑफ ए बी, इस तरह से आर्क्स। अब ये जो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, अब इनको हम करेंगे ज्वाइन। इनको ज्वाइन करने से हमारे पास आ जाएगा बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इस तरह से हम इसको डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर देंगे। ठीक, अच्छा, अब ये इधर हम बना देंगे एरो। तो ये राइट बाइसेक्टर जो हमने बनाया है ए बी पर, इसको जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको हम कह देंगे पॉइंट ओ। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अपने कंपास को हम खोलेंगे रेडियस ओ बी। रेडियस ओ बी ओपन करेंगे, सही है। हमने इसके इक्वल कंपास को ओपन करा और फिर ओ को सेंटर लेते हुए हम ड्रॉ करेंगे हम ड्रॉ करेंगे सर्कल। देखिए सारा काम हम ये क्यों कर रहे हैं, हमने चाहिए वो पॉइंट्स जिनसे हम टेंजेंट को पास करेंगे। लिहाजा ये ड्रॉ हो गया सर्कल, सेंटर जिसका ओ है। अब इसके बाद ये जो हमारे गिवन 2 अनइक्वल सर्कल्स हैं, जो इसमें लार्जर सर्कल है, जो बड़ा सर्कल है, अब इस पर हम काम करते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये सर्कल हमारे अनइक्वल हैं, जैसे मैंने बताई बात पहले भी, तो अब क्या करेंगे, इनके जो रेडियस हैं उनको हम कर देंगे माइनस। तो ये है 3.3, माइनस करेंगे इसमें से हम 2.1, तो ये आता है 1.2 सेंटीमीटर। लिहाजा हमने अब जो लार्जर सर्कल है इसमें अब हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्यों, हमने वही वाली बात कि हमें चाहिए ऐसे पॉइंट्स जिनसे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकें। तो इसके लिए हम अपने कंपास को ओपन करेंगे 1.2 सेंटीमीटर्स। 1.2 ओपन करा हमने अपना कंपास, और फिर अब हम सेंटर लेंगे पॉइंट ए को, जो लार्जर है, जो हमारा सर्कल लार्जर सर्कल है, उसको सेंटर लेंगे। उस पर हम यहाँ पर ये ड्रॉ करेंगे सर्कल इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या करा, इस पर ए को सेंटर लेते हुए इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया है पूरा सर्कल, जिसका रेडियस है 1.2 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल से क्या हुआ कि जो हमने एक बड़ा सर्कल बनाया था अपनी तरफ से इस राइट बाइसेक्टर के ज़रिए, इस छोटे सर्कल ने, जो स्मॉलर सर्कल है, इसके अंदर बनाया हुआ, दोनों इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पर हो रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, दिस इज पॉइंट सी, और इस पॉइंट को कह देंगे पॉइंट डी। अब क्या करना है, अब हम ए और सी को करेंगे ज्वाइन। पॉइंट ए और पॉइंट सी ज्वाइन होंगे इस तरह से कि हम इसको आगे भी बढ़ा देंगे, सही है। ए सी को ज्वाइन करते हुए हम यहाँ पर गिवन जो सर्कल है हमारा, उसके सरकमफेरेंस तक, उसकी बाउंड्री तक के हमने ड्रॉ कर दिया। अब बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे। ए और डी को इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि ये ज्वाइन होते हुए सरकमफेरेंस तक हम इसको प्रोड्यूस कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे। तो अब ये जिस पॉइंट पर इस सर्कल
इस सर्कल को मीट कर रहे हैं, हम इस पॉइंट को कह देंगे दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट T। एक्चुअली ये क्या मिला, इस सब कुछ करने से हमें क्या मिला, हमें यहाँ पर ये वो ऐसे 2 पॉइंट्स मिल गए जिनसे हमने क्या करना है, टेंजेंट बनाना है। कैसे पता, क्योंकि हम देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स सरकमफेरेंस पर हैं, सर्कल पर हैं, सर्कल पर ही हमें चाहिए टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए पॉइंट, क्योंकि इससे ही क्या ड्रॉ करना होगा हमने, टेंजेंट। अच्छा, ये बात तो हो गई इस सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ए है। अब हम आते हैं इस स्मॉलर सर्कल पर जिसका सेंटर बी है। अब हम यहाँ पर भी ये पॉइंट्स हमें जो मिले हैं, हमें ऐसे ही पॉइंट एग्जैक्टली चाहिए इस सारे सर्कल पर। तो जैसे यहाँ पर है वैसे ही यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और इसी तरह से इस पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंपास को ओपन करेंगे हम अब BC के इक्वल, यानी कि हमारा कंपास जो है वो अब ओपन होगा रेडियस BC के इक्वल। क्योंकि एक्चुअली हमने अब क्या करना है, हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। हमें यहाँ पर इस सर्कल पे जिसका सेंटर B है, हमें ऐसे 2 पॉइंट्स चाहिए जिनसे हम टेंजेंट को गुजार सकें। तो इसके लिए हमने क्या करना है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। वैसे मैंने पहले कहा था पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बहुत से मेथड होते हैं, मैं यहाँ पर जो इजीएस्ट मेथड होगा वो लूँगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कंपास को यहाँ पर जो पॉइंट C है और ये पॉइंट B है, क्योंकि इस सर्कल पे ड्रॉ करना है, जैसे इसका हम पॉइंट B लेंगे और यहाँ से लेंगे हम पॉइंट C। कंपास को ओपन कर लेंगे हम डिस्टेंस BC के इक्वल। इतना हम अपने कंपास को ओपन करेंगे और फिर इस सर्कल का जो ये पॉइंट हमारे पास आया है Q, इसको सेंटर लेते हुए, इस पॉइंट Q को सेंटर लेते हुए ड्रॉ करेंगे एक आर्क। ध्यान से लगाना है ये पॉइंट, ठीक है। तो फिर अब हम यहाँ पर एक पॉइंट, हमने यहाँ पर एक आर्क यहाँ पर लगा दी, जो कि क्या बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल होगी क्यू के, और इसी तरह से T को सेंटर लिया और यहाँ पर आर्क लगा दी, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस छोटे वाले सर्कल पे ड्रॉ कर दी हैं आर्क्स। अब इन पॉइंट्स को, ये हमें पॉइंट्स एक्चुअली क्या मिले हैं, ये इस पॉइंट को हम कह देंगे P, दिस वन इज P एंड दिस इज S। अब ज्वाइन कर देंगे हम पॉइंट P को पॉइंट B से, ये ज्वाइन हो जाएगा तो हमें मिलेगा पैरेलल टू AQ। सही, इसी तरह से BS, इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो अब हमें इस सर्कल पे भी पॉइंट P और S मिल गए, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली पैरेलल PB किसके हैं, AQ के, और AT BS के। अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। अब देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ये सिर्फ ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q, ये सिर्फ आपस में ज्वाइन होंगे, तो ये हमें मिल गया टेंजेंट। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्योंकि ये इस लाइन सेगमेंट को, जो कि सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही। इसी तरह से पॉइंट T और S,
इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे। both of these are the common डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। तो देखें अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि लिखा भाई, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट तो हमारे बाइसेक्टिव वही जो हमारे पहले के उसमें थे, और थर्ड पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया था कि बाइसेक्ट ए बी एट पॉइंट ओ। हमने क्या करा था, हमने ए बी को हमने करा था बाइसेक्ट, ठीक है। ये हमने बनाया था बड़ा सर्कल, तो इसके लिए हमें क्या करा था, हमने इस ए बी को कर दिया था बाइसेक्ट, ठीक है। तो एट पॉइंट ओ एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस मेजर ए ओ विद सेंटर ओ। तो हमें इससे मिला था सेंटर ओ। फिर इसके बाद विद सेंटर ए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 में माइनस करा था, सही। यहाँ मैंने आपको बताई थी बात, हमने इसको माइनस करके ये छोटा सर्कल 1.2 सेंटीमीटर का हमने बना दिया था। विच कट्स द प्रीवियस सर्कल एट पॉइंट सी एंड डी, जो कि इस सर्कल को पॉइंट सी और डी पर कट करता है। तो हमने ज्वाइन कर दिया था ए डी और ए सी को, उनको हमने आगे बढ़ा दिया था, जिससे हमारे पास इस सर्कल पर पॉइंट क्यू और टी आ गए थे। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि ड्रॉ ए सी एंड प्रोड्यूस इट टू इंटरसेक्ट द गिवन कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जिनके सेंटर पॉइंट सेम होते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि एक ये सर्कल है, सेंटर ए, ये सर्कल है, सेंटर ए। दोनों सर्कल्स का जो सेंटर है पॉइंट ए वो कॉमन है, एक ही है, तो इसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक। अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा, ड्रॉ ए डी एंड प्रोड्यूस इट टू इंटरसेक्ट द गिवन कॉन्सेंट्रिक सर्कल एट पॉइंट टी। तो हमें यहाँ पर पॉइंट टी पर हमने इसको आगे बढ़ा दिया। फिर लिखा हुआ है ड्रॉ बी पी पैरेलल टू ए क्यू। हमने फिर ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी थी, ड्रॉ लाइन पी क्यू एंड एस टी। हमने ये टेंजेंट्स बना दिए पी क्यू एंड एस टी। नाउ पी क्यू एंड एस टी आर रिक्वायर्ड डायरेक्ट टेंजेंट्स। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट कंप्लीट कर लिया।